दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो शादीशुदा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने को मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक पति पत्नी का सच्चा किस्सा बताने वाले हैं, जो सुनने में तो आपको एक कहानी जैसा लगेगा, मगर यह हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं, तो भी आपको यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे एक दोस्त का सच्चा किस्सा बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रमेश। उसने अपना एक सच्चा किस्सा मुझे बताया है, जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि यह किस्सा आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे दोस्त रमेश के साथ हुआ है वो आपके साथ घटित ना हो जाए। दोस्तों, रमेश ने मुझे बताया कि एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक आधी रात को मेरा फोन वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। यह सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी, और मैं कुछ बड़बड़ाते हुए फोन को उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी पत्नी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना फोन उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा था कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर मुझसे बात कीजिए। यह देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिल गई तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी पत्नी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली था, यानी कि मेरी पत्नी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वह आधी रात को कहां चली गई। यह देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर आकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट मैंने पूरा का पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वह कहीं नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, फिर मैं डर गया ताकि कहीं पास वाले कमरे सो रही मेरी माँ उसकी आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था। घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी ही बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर अपनी पत्नी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही गई बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मेरी माँ ने कहा था कि रमेश,
आजकल मुझे तेरी पत्नी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस समय इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं वो घर की छत पर ना चली गई हो। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी पत्नी की बातें सुनकर मेरे पांव वहीं पर रुक गए। मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसको यह बता रही थी कि मैं उसकी पत्नी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे बीच जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वह गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वह घंटों उस लड़की से बातें किया करते हैं और मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिन तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसा कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, रमेश ने बताया कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, मगर मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। यह सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और यह सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके किए हुए धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। यह देखकर मेरा सारा गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ गया, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि किसी ने मेरी जुबान पकड़ ली हो। मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस बात का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी को इस बात की सजा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। यह कहते कहते रमेश फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये किस्सा कहानी जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी पत्नियों के होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में रहते हैं और यही बात किसी भी पत्नी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर पति पत्नी में दूरियां बन जाती है और फिर पत्नी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके प्रति हमेशा वफादार बनकर रहे तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप खुद किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले ही अपने आप को बदल लीजिए। आप अपनी पत्नी को वक्त दीजिए, अपनी पत्नी से प्यार कीजिए। आपकी पत्नी सिर्फ आपकी होकर रहेगी। अगर आप गलत हो, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो फिर आपकी पत्नी भी गलत काम करेगी। यही इस कुदरत की हकीकत है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए
साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।